1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। देश में आजकल मोबाइल फोन का मेला लगा हुआ है और कुछ मेले की तरह ही इसमें जो बातचीत है इतनी ज्यादा है कि लोगों को एक दूसरे की बात जो है वो कम सुनाई देती है। मोबाइल मैनर्स एक नई चीज जो है वो अब सामने आई है, क्योंकि मोबाइल कंपनियां जो हैं, मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले लोग लगातार देर में बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है, आप समझें अगर, कि जिसमें 65 लाख मोबाइल फोन हर महीने आप समझ सकते हैं कि लोग खरीद रहे हैं। कोई 33% की वृद्धि अब समझ लीजिए इस मार्केट में हो रही है हर साल में। और हिंदुस्तान में 2002 में जो टेली डेंसिटी हमारे देश की 2% थी, वो अब 17 से भी ज्यादा हो गई है। इसी के ऊपर बात करेंगे कि मोबाइल इंडस्ट्री एक तरफ वो उसकी ग्रोथ क्या है और दूसरी ओर मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसको कैसे जिम्मेदारी के साथ में किया जाए। आज मनी मंत्र में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इंडस्ट्री के वॉचडॉग जो हैं, टेलीकॉम वॉचडॉग के अनिल कुमार जी हमारे साथ में हैं, और साथ ही प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हमारे साथ में हैं, जो कि कंज्यूमर वॉच के ट्रस्टी हैं और वो मोबाइल कंपनियों पर नजर रखते हैं कि लोग उससे परेशान ना हो। तो एक जो है वो मोबाइल कंपनियों पर नजर रखते हैं, दूसरे जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री के जो ऊपर है वो नजर रखते हैं। मैं आपको जल्दी से पहले ये बता दूं कि इस समय स्थिति क्या है। जून के महीने में हमारे मुल्क में कोई 17,77,90,000 मोबाइल फोन कनेक्शन हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो इसमें कुल जो वृद्धि जो हुई है वो 1,26,00,000 की वृद्धि सिर्फ 2 महीनों के अंदर इसके अंदर पाई गई है। और इसके साथ ही देश की जो टेली डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो 17 से भी ज्यादा हो गई है 7 साल में। और सबसे ज्यादा फोन कहां इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोन कनेक्शन जो है वो इस समय महाराष्ट्र राज्य में है, कोई 1,37,00,000 से भी ज्यादा। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। जी हाँ, दिल्ली शहर जो है उसका नंबर जो है वो राज्यों से भी ज्यादा आता है। सिर्फ एक शहर में दिल्ली में कोई 1,23,52,000 से ज्यादा मोबाइल फोन है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का 1,20,00,000 से ज्यादा, और उसके बाद गुजरात का 1,19,00,000। मुंबई शहर जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहां पर भी 1 करोड़ से ज्यादा फोन जो है उनका इस्तेमाल होता है। तो ये तो ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की है, जिसे लेकर के तमाम दुनिया भर की कंपनियां अब हिंदुस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में आने लगी हैं। ये ग्रोथ, पहले तो मैं यही पूछूंगा कि क्या ये ग्रोथ इस तरह से जारी रह सकती है? अभी काफ़ी सैचुरेशन आ गया है सिटीज़ में। अब ये ऑपरेटर्स हैं गांव की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी अभी एक नया टेंडर निकाला है उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने 9,000 बड़े टावर्स रूरल एरिया में लगाएंगे, जहां पे अभी तक कभी भी कवरेज नहीं पहुंची है। तो जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी, जहां पे 70% हमारे आबादी रहती है, वहां नेक्स्ट ग्रोथ टारगेटेड है। नेक्स्ट ग्रोथ वहाँ पर टारगेट है जो रूरल एरियाज जो हैं उसके अंदर। और साथ ही ये कहा जा रहा था पहले कि बिजली की कमी से हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीफोन का जो विस्तार है वो कम था, क्योंकि बिजली नहीं हुआ करती थी। तो उसके इलाज जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल से निकाल लिए हैं कि सारे जो टावर्स जो हैं वो आजकल बैटरी बैकअप से चलने लगे हैं और बिजली की कोई कमी नहीं है। तो पहले कहावत हुआ करती थी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब कहावत यह है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे मोबाइल। हाँ, तो ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंप्लेंट्स हैं आम जनता की मोबाइल कंपनियों से, वो भी बढ़ रही है। इसमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि जिस तरह गरम छुरी मक्खन के स्लाइस में काट देती है, उसी तरह कम दाम मोबाइल का इसकी पेनिट्रेशन बढ़ाता है। तो आज शहरों में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, आपने बताया ये क्यों बढ़ा है। जब 7 रुपए मिनट ये चार्ज करते थे, यही कंपनियां थी जो हमसे 7 रुपया 1 मिनट का चार्ज करते थे।
और कोई आम आदमी सोचता था कि भैया इसको मैं कैसे खरीदूं, मैं तो मारा जाऊंगा। जब आप वही 7 रुपया 70 पैसे पे आ गया, 35 पैसे पे आ गया, तो वो जो छुरी गरम है वो मक्खन में चलेगी और वो चलेगी। मार्केट बढ़ गई है और ये इसका श्रेय मार्केट को है, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा और जितना सस्ता दाम होगा उतना आम आदमी तक पहुंचेगा। और जहां लक्ष्मी की कृपा होगी वहां पैसा कम भी होगा तो भी मोबाइल खरीद लिया जाएगा। पैसा कम होगा क्योंकि कंपनियां जो है नई नई स्कीम के साथ में आ रही हैं। पहले 1000 रुपए सिर्फ पिछले साल में ये था कि 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम जो है फ्री मोबाइल मिलेगा। वो घट के 1 साल के अंदर अब 495 रुपए और 499 रुपए तक का हो गया है और महीने का आपका जो बिल है वो 99 रुपए जो है उस तक आप उसको सीमित रख सकते हैं। इसका एक असर ये पड़ा है कि जो एवरेज यूसेज जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। एवरेज यूजेज APRU आरपू जो बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसमें तो कमी आती रहेगी, बट एक स्टेज है जहाँ पे आके रुक जाएगा, इससे और नीचे नहीं जाएगा। आज की डेट में 313 रुपये बोला गया है कि प्रति कनेक्शन पर मंथ। इवन ये जो आपका फ्री लाइफ टाइम स्कीम जोड़ने के बावजूद भी इतना आरपू है। तो देखा गया है कि जो फ्री जहां इनकमिंग लाइफ टाइम दिए हुए हैं वहां करीब 270 रुपये आरपीयू है उनका एवरेज, और जो बाकी लोगों का है 360 के करीब है। एवरेज करीब बन जाता है 315 313 के आसपास। अच्छा, तो ये इसका एक बड़ा कारण है कि लोगों को ये लगता है कि 300 साढ़े 300 रुपये महीना जो है वो खर्च कर सकते हैं रद्दी वाले जो हैं। और जो आजकल ये देखिए कि कूड़े जमा करने वाले जो हैं कम से कम दिल्ली शहर में तो हैं, वो मोबाइल लेकर के घूमते हैं। नहीं, एक परिवार में 5-5 मोबाइल है, बहुत फायदा है। हाँ। तो इसका मतलब है एक परिवार 300 रुपया पर मोबाइल, 2000 रुपया अगर वो खर्च रहा है तो अपनी इनकम का 7 से 15% वो इनको दे रहा है। और ये बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए और कम होना चाहिए। दुनिया भर में कहीं भी 2-3-4% से ज्यादा मोबाइल टेलीफोन के बिल पे एक परिवार नहीं खर्चता। हमारे यहाँ फिर भी ज्यादा खर्च रहा है। अच्छा। दाम कम, क्योंकि हमारी इनकम कम है। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक एवरेज जो निम्न वर्ग का परिवार है उसकी इनकम 3 से 5,000 रुपये महीना है। अगर वो 10% टेलीफोन पे खर्च देगा तो रोटी क्या खाएगा, कपड़ा क्या पहनेगा, बिजली का बिल क्या देगा? तो उसको देखते हुए ये जो खर्चा है बहुत ज्यादा है। और ये टेलीकॉम कंपनी जो कह रही है कम हो गया, अगर इतना कम होने से आप करोड़पति बन गए तो ये तो और कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, और कम होना चाहिए। क्या ये और कम हो सकता है? कम हो सकता है, मेरे को लगता है जो दुनिया में अभी हिंदुस्तान में सबसे सस्ता फोन है। नहीं, कहने के लिए कि सस्ता फोन है, बट लोग यूज करते हैं इसको ताकि कंपनियों को पैसा मिले और वो फर्दर इन्वेस्ट करे। तो मुझे लगता है कि आगे 3 साल में एक स्कीम ऐसी भी आने वाली है जिसमें जो कॉल रिसीव करने वाले को पैसा कंपनीज देंगी। सारी जितनी भी कंपनी है कॉल रिसीव करने के लिए आप क्योंकि वो चार्ज करेंगी जो कॉल करता है, और जो कॉल रिसीव करता है जो पे नहीं कर सकता उससे रेवेन्यू शेयर करेंगे। कुछ साल पहले एक अरेंजमेंट इस तरह का भी आने वाला है। लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये इफेक्ट है क्योंकि कुछ साल पहले हमें पता लगा कि कनाडा में एक स्कीम थी कि 20 कैनेडियन डॉलर दे दो, 500 रुपया, और महीने में जितनी मर्जी कॉल करो सारे कनाडा में। हमने कहा भी ये तो अजीबोगरीब है। उस समय हमारे यहाँ 7 रुपए मिनट का था, और हम जब डीओटी के लोगों को कहते थे कि वो कहते ये तो हो ही नहीं सकता। और आज ये स्थिति आ गई है। मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोई कंपनीज इस तरह के स्कीम्स लॉन्च करें कि अनलिमिटेड कॉल्स हैं, आप इतना फिक्स्ड हमें महीने का दे दो, तो मैं तो सबसे पहले खरीदूंगा। एमटीएल ने किया 250 रुपये दीजिए। अभी विद्यार्थी स्कीम निकाली है उन्होंने 275 में। एमटीएल की जितनी लाइनें हैं, चाहे फिक्स्ड हो चाहे मोबाइल हो, जितनी देर मर्जी बात करिए। तो इस तरह के स्कीम्स आएंगी और ये रेट्स कम होते जाएंगे। उसके बाद एमटीएल ने जब अनाउंस किया तो उसके बाद टाटा वालों ने भी ऐसा कर दिया अनाउंस। तो एक कंपटीशन है, एक देखिए इसमें ये शुरुआत होगी किसी तरह से और लोग मैच करेंगे। आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंज्यूमर का फायदा केवल कंपटीशन में है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा पहलवान जितनी फुर्ती से एक दूसरे से लड़ेंगे, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। और ये पहलवान आपस में मिलकर और ये कुश्तियों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में। कभी स्पेक्ट्रम के नाम पे, कभी रूल रेगुलेशन के नाम पे, स्पोर्ट्स चैनल की तरह। नहीं बिल्कुल। और ये जिस तरह वो होती है ना हमारी
फाइट्स, खिताबी फाइट्स, खिताबी फाइट हमारे यहाँ दारा सिंह की हुआ करती थी और अमेरिका में दूसरी होती है WWF। हाँ, तो उस तरह ये फिक्स कर रहे हैं कि भाई कभी कहते हैं जी स्पेक्ट्रम नहीं है, हाँ, कभी कहते हैं ये नहीं है, कभी कहते हैं वो नहीं है, और देखो सब अरबपति बनते जा रहे हैं, करोड़पति नहीं, अरबपति रो रहे हैं और जेब भर रहे हैं हमारे पैसे से। चलिए, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इस तरह की ग्रोथ अगर रहती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होगा, और उससे जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, क्योंकि लोग बड़ी ऊंची आवाज में जब उनको ढंग से लाइन नहीं मिलती है तो उनकी आवाज ऊंची होती जाती है, और सिर्फ इसी बात के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स होने लगे हैं हमारे इंडस्ट्री में कि मेरा जो फोन है वो सब जगह कनेक्ट होता है, फलाने का फोन जो है वो कनेक्ट हुआ नहीं होता। अभी इस बारे में चर्चा करेंगे, क्या हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। आप देख रहे हैं मनी मंथ, आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल के मेले में। मनीमंथ में हम बात कर रहे हैं मोबाइल उद्योग के बारे में। 1997 में, सिर्फ 10 साल पहले, आप समझ सकते हैं कि 16,000 रुपए में हैंडसेट मिलता था एसआर कंपनी से, और 16 रुपए प्रति मिनट उसका जो टॉक टाइम था वो हुआ करता था। अब हालात ये है कि आपको 50 पैसे का एक कॉल का BSNL ने जो है वो दिया हुआ है कि 50 पैसे में जो आप किसी को भी कहीं भी फोन करते हैं, जो कि 20 साल पुराना रेट है जब एक 98 में एक जो है वो कॉल की जाती थी। लेकिन इस सब का असर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पड़ा है। हिंदुस्तान में इस समय 91 GSM कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और 42 जो है वो CDMA प्रोवाइडर्स हैं, और उनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए TRAI के अनुसार, जो कि हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और सबको मेरे ख्याल में टेलीफोन रखने वालों को उसकी वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं, आपकी क्या क्या राइट्स हैं। उसमें अगर देखा जाए तो ब्लॉक्ड कॉल रेट है जो कि 99% होना चाहिए, वो 93% है, और एक ट्रैफिक चैनल कंजेशन जो है वो इस समय 91% पे पहुंच गया है, जो कि 98% जो है वो उसको होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि लोगों को रिस्पॉन्स टाइम जो है कस्टमर असिस्टेंस के लिए अलग अलग कंपनियों से, जब TRAI की फिगर है, वो 1 मिनट और 2 मिनट में आपसे बात होती है कि नहीं होती है, वो 65% वो रेट है कि 1.5 मिनट में कोई भी आपसे बात नहीं करता है। और इसके अलावा कंप्लेंट्स, 100 बिल पर अगर कंप्लेंट को हम देखें तो उसमें 89% जो लोग हैं वो पास होते हैं, और 11% कंपनियां जो हैं वो पास नहीं हो रही हैं। इसका मतलब बिल्स एक बड़ी समस्या लोगों की है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, आपके पास में ऑफिसेज नहीं हैं, आपके पास में जो बैंडविड्थ है उसकी समस्या है, कॉल ड्रॉप जो है वो उसका रेट बढ़ता जा रहा है। क्या ये समस्याएं हैं कि हम ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास में जो भी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है? अचानक नई नई स्कीम्स आई, सडनली नेटवर्क के ऊपर प्रेशर हुआ, ऑपरेटर्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम नहीं है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको अपना करेक्शन कर लेना चाहिए। अभी काफ़ी टाइम से फ्री इनकमिंग स्कीम्स हैं, तो अभी भी अगर कॉल ड्रॉप हो रही है, अभी भी अगर नेटवर्क कंजेशन है, तो इसका मतलब आपका मेंटेनेंस जो टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। उनको ये फिक्स लाइन नहीं है कि आपने एक तार लगा दी और वो तार चलती रहेगी जब तक वो ब्रेक नहीं होती या उसमें लीकेज वगैरह नहीं होती। इसमें है कि अगर जैसे जैसे आप अपना BTS नए नए ऐड करते जा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग BTS में भी आपको सेटिंग्स को, एंटीना को, उसका टिल्ट चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटीज मेरे को लगता है प्रॉपरली नहीं हो रही हैं। और ट्राई भी मेरे को लगता है उन्होंने कुछ अपॉइंट किए हैं कंसल्टेंट्स जो ये रिपोर्ट बनाते हैं, वो पहले ही एडवांस में बता देते हैं ऑपरेटर्स को, मैं आपका नेक्स्ट वीक में आपके यहाँ आऊँगा, आपके इस एरिया में चेकिंग करूंगा, और ये तो पहले से ही तैयारी रख लेते हैं वो, और वो उसमें वो पहले से ही वो तैयारी कर लेते हैं, और एक्चुअल फिगर है इससे भी ज्यादा खराब होगी, और पहले से नहीं, एडवांस में बताना चाहिए। पर वो लोग पूरी तरह से इक्विप्ड भी नहीं है इन चीजों को तैयार करने के लिए। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक महकमा है जिसको टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर बोलते हैं, उनके पास सारे टूल्स, टेस्ट है, इक्विपमेंट है, आदमी है, ट्रेन मैन पावर है। उनसे एक सैंपल चेक कराइए कि जो कंसल्टेंट आपकी रिपोर्ट देते हैं, और उससे उनसे ऑडिट कराना चाहिए इंडिपेंडेंटली, वो प्रॉपर रिपोर्ट देंगे आपको। तो ये चीज एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करनी चाहिए। ट्राई का मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, उन्होंने काफी
इम्प्रूव किया है, काफ़ी प्रोएक्टिव स्टैंड लिए हैं और कंज्यूमर्स के फेवर में काफ़ी चीज़ें निकाली हैं, डायरेक्शंस दी हैं कंप्लेंट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, पर वो अभी सिस्टम इन प्लेस नहीं है ऑपरेटर्स के पास। चाबी जो है अभी और लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक प्राइवेट उसके अनुसार देखा जाए तो हिंदुस्तान में 45% जो कॉल्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। यानी कि आपने किसी को फोन किया तो 100 में 45 बार ऐसा होगा कि आपका फोन जो है वो कट जाएगा लाइन, फिर दोबारा आपको फोन करना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा सॉरी फोन कट गया था। नहीं, देखिए उसका कारण क्या है। हाँ। आपने देखा होगा छोटे शहरों में, बड़े शहरों में प्राइवेट बसें जब चलती हैं तो बस स्टैंड पे प्राइवेट ऑपरेटर कहता है आओ आओ गाड़ी भरो, और वो ऐसे भरता है पूरी आखिर सीट के ऊपर सीट इतने लोगों भरता है कि उसमें कोई जगह नहीं बचती और फिर गाड़ी चलती है। यही हाल हमारी टेलीकॉम कंपनीज का है, जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उन्होंने टेलीफोन बेच के गाड़ियां भर ली है और उसकी क्वालिटी जो खराब हुई है तो भगवान भरोसे। तो ये दोष हम केवल इन कंपनीज के जो चलाने वाले हैं उन पर मर सकते हैं कि आपने अपने धन लोलुपता में कंज्यूमर की क्वालिटी ऑफ सर्विस का कोई ध्यान नहीं दिया। और टीआरए ने भी कई साल इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये अभी इस साल 2007 में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस और ये मैं इनसे एग्री करता हूं, टीआरए ने अभी इसके ऊपर ध्यान दिया, पर वो सिस्टम अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1 अगस्त से इंप्लीमेंट वो होना है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस वाला। तो मैं ये मानता हूं कि टेलीकॉम कंपनीज बड़े गैर जिम्मेदारान तरीके से हिंदुस्तान की नई मार्केट में कंज्यूमर को चूना लगाने में माहिर हो गई है और दाम उन्होंने गिराए हैं, परंतु कंज्यूमर की क्वालिटी की तरफ, क्वालिटी ऑफ सर्विस की तरफ जितना उनको प्रोफेशनल ध्यान देना नहीं दिया। नहीं, उनका कहने का मतलब यह है कि हम इंटरनेशनल पैसा भी नहीं ले रहे तो इंटरनेशनल क्वालिटी भी नहीं है। ये भी बात देख लीजिए आप। हाँ? नहीं, पैसा इंटरनेशनल है, मान लीजिए। अगर आप उसी डॉलर की तुलना करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी में, तो जो प्रोपोर्शन अमेरिकन खर्चता है अपनी जेब खर्ची का, उससे ज्यादा हिंदुस्तानी खर्च रहा है टेलीफोन के ऊपर। तो ये नहीं कह सकते कि आप कम दे रहे हैं। इन्होंने वही बाहर की कंपनियां ही काम कर रही हैं यहाँ पे। मेंटेलिटी तो वही, क्वालिटी ऑफ सर्विस वही लानी चाहिए उनको। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से इंडिया में ही उन्होंने नेटवर्क लगाया, 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके वही नेटवर्क की वर्थ होगी आज 1 लाख करोड़ रुपया, 90,000 करोड़ रुपया 9 टाइम्स उन्होंने विद इन फ्यू ईयर्स उन्होंने बना लिया। बताइए सब, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन है, मैं रजत निगम हाई रैंक बिजनेस स्कूल से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप कह रहे हो कि मार्केट लो है इसलिए पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कंज्यूमर पे या सब जो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज इंडस्ट्री, इसको ज्यादा बेनिफिट ले रही है कंज्यूमर, क्योंकि बिकॉज लो कॉस्ट है और इसलिए कंज्यूमर के फेवर में जा रहा है कि आपको सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट ले रहा है इसका? लो टैरिफ्स का सर्विस प्रोवाइडर को बेनिफिट हो रहा है या कंज्यूमर को बेनिफिट? तो दोनों ही पार्टीज को होगा। जैसे जैसे टैरिफ नीचे जाएगा और कंज्यूमर जुड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे और कंज्यूमर जुड़ते जाएंगे चांसेस ऑफ कॉलिंग वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप कॉल तो चार्जेस ले ही रहे हैं जो कॉल करता है। जितना ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे रिसीव करने वाले, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी कॉल करने वालों की। तो इस तरह से दोनों का एक बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी और ऑपरेटर्स के लिए भी। जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना दोनों को ज्यादा फायदा होगा। कंजेशन तो अब भी उतना ही है जितना पहले था। ये कंजेशन अब भी है, उसको रिमूव करने के लिए क्या कारण है? कंजेशन का कारण मैं आपको बताया, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, जिसको इस नेटवर्क की नॉलेज है, ट्राई के पास कोई भी इस तरह की इन हाउस उनके पास कोई वो नहीं है कि जो ये ऑडिटिंग कर सके इंडिपेंडेंट। उन्होंने प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एंगेज कर रखा है, जो क्या करते हैं, जाते हैं कंपनीज में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके और एसोसिएट्स होते हैं, बैक टू बैक अरेंजमेंट होता है दूसरी कंपनी के साथ, आप मेरे को उनको बिजनेस दे दीजिए, हम आपका प्रॉपर रिपोर्ट दे देंगे। तो प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं कर पाते हैं वो। ये जिस तरह से पहले देखा गया था, आज से 4 साल पहले या 2-3 साल पहले जो मोबाइल की कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट पे देखा जाए तो मोबाइल वगैरह ये सब कनेक्शंस वगैरह जो सस्ते हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, जो ये कंपनी जो ये अमाउंट है ये खुद बेयर कर रही है अपनी पॉकेट से, या फिर कंज्यूमर को सस्ती फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है? अगर इस तरह का सही है तो क्या कंपनी? मैं इसका जवाब दूंगा कि दाम कम होने से कंपनी की कमाई बढ़ती है, कम नहीं होती।
क्योंकि दाम अगर पहले 5 लोग खरीद रहे थे तो अब 500 खरीद रहे हैं। कंपनी की कमाई बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी सेल बढ़ रही है, उसके ओवरहेड्स पर यूनिट कम हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, तो कम दाम पे वो ज्यादा पैसा कमाता है। ये मत सोचिए कि कम दाम पे उसकी कमाई कम हो गई। ये लगता अजीब है, पर वास्तविकता यही है। ये मारुति गाड़ी की तरह है कि उसका दाम कम है, लेकिन वो बिकती जो है वो खर्चा होता है हर एक चीज का R&D के ऊपर। R&D इनिशियल 1000, 2000, 10,000, 1 लाख पीसेस पे वो कॉस्ट वो निकाल लेते हैं। बाकी उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में मशीनें तैयार करती हैं, एकदम जितनी उनको बोल दीजिए वो बना देंगे। बिल्कुल। अभी कुछ देर में हम वापस आएंगे तो बात करेंगे एक तीसरी बड़ी चीज की, और जो कि ये जिम्मेदारी जो है हमने देखा टेलीकॉम कंपनीज की, वो उसे किस तरह से निभा रही हैं, जो रेगुलेटर है वो किस तरह से निभा रहा है। अब एक जिम्मेदारी जो है वो कंज्यूमर की जो है वो उसको कैसे निभा रहा है। अभी जब आएंगे तो बात करेंगे मोबाइल मैनर्स के बारे में। मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मोबाइल मार्केट के बारे में। मोबाइल मार्केट जिस तरह से तेज गति से ऊपर गया है, उसी हिसाब से इसको रेगुलेट करने की जो समस्या हैं वो भी सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट को, देश की सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और मोबाइल कंपनियों को और रेगुलेटर को ये बोलना पड़ा है कि जो टेली मार्केटिंग जो कंपनियां हैं, जो आप को दिन में और रात में और जब मन चाहे परेशान कर सकती हैं, वो जो है उन पर अंकुश लगाया जाए। और अब ट्राई के हिसाब से टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ट्राई के साथ में उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। ट्राई के DOT के साथ DOT के साथ में रजिस्टर होंगे। पहले तो उन्होंने इमीडिएटली ऑपरेटर्स के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। विद इन 15 डेज ऑपरेटर उनकी एप्लीकेशन रिसीव करके प्रोसेस करके उनको ऑथराइजेशन देके DOT को दे देगा। DOT एक उनको 10 साल के लिए लाइसेंस देगी, 1000 रुपये फीस लेगी और उनको लाइसेंस दे देगी कि आप कॉल कर सकते हैं, पर आपको कॉल करने से पहले एक डू नॉट कॉल रजिस्ट्री है वो जो बनाना पड़ेगा। NIC मेंटेन करेगी नेशनल लेवल पे। वो वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सब्सक्राइबर ने रजिस्टर तो नहीं करा रखा कि मेरे को कॉल मत करना या SMS नहीं करना। लेकिन सब 17 करोड़ अगर फोन है हमारे मुल्क में, तो उसको कैसे आप ये करेंगे? 17 करोड़ की वो थोड़ी देख लेंगे कि साहब फलाने को मुझे अगर फोन करना है तो नहीं। हाँ। देखिए, इसका सिद्धांत ये है, जो अमेरिकन डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के बेसिस पर इसका सिद्धांत है कि अगर मुझे ऐसी कॉल नहीं लेनी है तो मैंने नाम लिखवा दिया, तो मुझे अपना नाम कटवाना पड़ेगा वहां से। और मैंने कटवा दिया तो मुझे कॉल नहीं आएगी, और कटे हुए पे कॉल कर दी तो 500 रुपया जुर्माना उसको। ये है प्रिंसिपल। तो 17 करोड़ में से कितने लोग कटवाएंगे नाम? हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा आनंद आता है बात करने में, हाँ जी क्या बेच रहे हो तुम, तो वो क्यों कटवाएंगे? जिसको बिल्कुल लेना नहीं है कॉल, जिसके पास वो न्यूसेंस है, वही करेगा। ठीक है, तो ये अभी मुझे लगता है इसको 1-2 साल देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरी बात, ये उसमें एग्जेम्पशंस है कि सरकारी कार्यक्रमों के बीच में जो टेली मार्केटिंग होती है या चैरिटेबल कॉजेस के लिए होती है, वो एग्जेम्प्ट है इसके अंदर। और जो जिससे मतलब जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, इंश्योरेंस और बैंकिंग, जो इसको ज्यादा अब्यूज कर रही हैं, वहां पर थोड़ा अंकुश लग सकता है। और जिसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो नाम कटवा दे। नाम कटवा देगा तो हो सकता है इनाम ना निकले उसका, हो सकता है कोई पॉजिटिव उसको बेनिफिट मिलने वाला हो, उसको भी कटेगा। वो तो उसको तय करना पड़ेगा कि मुझे कटवाना है या नहीं कटवाना। ये कंज्यूमर की चॉइस है कि आप उसको रखना है, आपको नाम उसमें नहीं रखना है। वरना वो फोन करके ये भी कहते हैं कि साहब आपका अभी जो है वो इनाम निकला है और आपको किस पते पे भेज दे, तो ये कट गया, नाम भी कटेगा। ये भी प्रॉब्लम उसमें है। इसके बाद में बारी आती है कंज्यूमर की जिम्मेदारी के बारे में कि जो मोबाइल हमारे यहाँ यूजर हैं वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं। हिंदुस्तान में आप किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए और कैसी भी उसमें फिल्म लगी हुई हो और जो हीरोइन जो है वो रो के अपना रोना रो रही हो, लेकिन फोन बीच में बजने लगता है। तो ये हमारे मुल्क में एक बड़ी समस्या है। हाँ, सब्जी लेके आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, खड़ा हो गया, भिंडी की सब्जी बना लो। और तो ये समस्या है और लोग ताली बजा के कह रहे हैं कि वास्तव में ये बड़ी समस्या है। मैं आपको बताऊं जल्दी से कि हमारे यहाँ इस पर काम जो है वो कम हुआ है। ऑस्ट्रेलियन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन जो है उसने बाकायदा अपने वेबसाइट में पहला जो उनका वो है ये है कि मोबाइल मैनर्स क्या होते हैं। मैं जल्दी से लोगों को बता दूं 10 उसके, ताकि वो एक तो ये है, उसमें मोटी बात यह है कि व्हेन इन डाउट ऑलवेज गो आउट। जब भी आपको कैसा भी इस बात पे शंका हो, आप तुरंत बाहर जाकर फोन करें, बिल्डिंग के अंदर से फोन ना करें। दूसरा यह है कि आप फोन को साइलेंट पर रखें जब आपको शंका इस बात की हो कि मैं इसे बंद करूं फोन को या चालू रखूं। इसके बाद में आप जो हैं
कई चीज जगह ऐसी हैं, जैसे कि फिल्म है, जैसे कि थिएटर है, जैसे कि शादी है, किसी के फ्यूनरल है, किसी की अंत्येष्टि है, कोई स्पीच है, उसमें आप जाते हैं, क्लास रूम में जाते हैं। हमारे यहाँ कई सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में इसको लेकर झगड़ा चलता रहता है कि मोबाइल को बैन कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल मैनर्स नहीं जानते हैं। लेक्चर्स हैं, वहां पर मोबाइल को आपको साइलेंट पर कर देना चाहिए अगर उसमें आपको शंका हो। स्टूडेंट को भी और लेक्चर देने वाले को भी। हाँ, कई बार प्रोफेसर का फोन भी बज उठता है, प्रोफेसर का फोन भी बज जाता है, तो उसको भी बंद रखना चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसे केसेस आ चुके हैं कि बस ऑपरेशन थिएटर में जो है वो टेलीफोन बजने लगते हैं। इसके बाद एक चौथी जो बात है वो ये है कि आप कम जो डेसिबल लेवल है उस पर बात कीजिए, क्योंकि ज्यादातर फोन जो है उनके माइक्स जो है वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसलिए आपको अगर बात भी करनी है तो सॉफ्टली जो है वो बोल देंगे तो माइक आपका जो है उसको वो पकड़ लेगा। एक और बड़ी बात है, पांचवी बात यह है कि आप मैसेजिंग सर्विस जो है उसका सहारा ले सकते हैं। कई फोनों में अब यह है कि अगर फोन आ रही है और आपने उसको अगर वहीं पर जिसे कहते हैं डिस्कनेक्ट कर दिया तो उससे मैसेज ऑटोमेटिकली अपने आप चला जाता है कि हम आपको बाद में फोन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप डबल अगर फोन आपके पास में आ रहा है कि आप होल्ड कीजिए मैं दूसरे से बात करता हूं, इसमें नियम यह है कि जिससे आप बात कर रहे हैं पहला राइट उसका है बात करने का। फिर आगे देखिए आप एक दूसरे को इनअप्रोप्रिएट मैसेज ना भेजें, उससे ज्यादा जो है इससे आप जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि कई जगह कई देशों में ऐसा हुआ है कि एसएमएस लोगों ने किसी को भेजे हैं, चाहे वो अश्लील हो, चाहे वो किसी को डराने धमकाने वाले हो, चाहे किसी को वो हो, उससे ना करें। कैमरा जो है, कैमरा सबसे बड़ी समस्या आजकल फोनों में है। कई देशों में कैमरास पे बैन लगा दिया गया है कि आप कई जगहों पर जैसे कि जिम है या स्विमिंग पूल्स हैं, वहां पे आप कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ आप उस व्यक्ति से पूछकर ही कर सकते हैं जिसकी आप तस्वीर लेने की जगह जा रहे हैं। अंतिम बात यह है कि रिंग जो है उसको आप बैन कर सकते हैं, फोन जो है उसको आप चालू रख सकते हैं, कोई आपकी समस्या नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में एक बात ये भी सर, आपकी एजेंसी भी और आपकी एजेंसी इस तरह के काम नहीं करती कि भाई लोगों को एजुकेट किया जाए। लोगों के खुद को सारे लोग एजुकेटेड हैं, इन चीज़ों में एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। सही बात है, अगर गाड़ी चला रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 600 रुपये, 1000, 1200, 1600 रुपये फाइन गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, उसके बावजूद भी आप फोन ड्राइविंग के टाइम पे बात कर रहे हैं। समाज आप को खुद ही अपने आप ही सोचना चाहिए की ओर से। आपको नहीं लगता कि मतलब एक आप जब फोन खरीदते हैं आपके पास में डूज एंड डोज की पर्ची छोटी सी आपको तो कोई कौन पढ़ेगा उसको? कोई नहीं पढ़ेगा। आप कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करनी है कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चिल्ला के सारे शांत बैठे हैं वहाँ पे, चल रहे हैं अपने, आप बात कर रहे हैं, सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबको अपना अपना सोच में, कोई अपना कुछ और चीज सोच रहा है, कुछ और चीज सोच रहा है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जहाँ माहौल जैसा है, एक थंब रूल बनाइए, वहाँ जहाँ जहाँ ज्यादा शोर है वहाँ बात कर लो, जहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं लोग वहाँ अपना भी ध्यान से बात कीजिए, नहीं बात कीजिए। अगर कहीं मीटिंग में गए हैं, वहाँ सारे लोग अगर मोबाइल पे फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, आप भी बात कर सकते हैं। एक थंब रूल सा बनाइए अपने आप अपने लाइफ में कि आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उस बिहेवियर की क्या है जो आप कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं लगता कि आप शोर मचा रहे हैं और बाकी सारे चुप बैठे हैं। बिल्कुल। nokia.com.sg सिंगापुर की नोकिया की एक साइट है, इस पर जाइए। इसमें पूरा एक टेस्ट है जो आपको ये बताता है कि आप में मोबाइल मैनर्स आप में कितने हैं। तो आप पूरी साइट पर जाएंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें आप जवाब देंगे, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कितने नंबर इसमें मिलते हैं। ये कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे कंज्यूमर को परेशानी होगी। ऐसा है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो सोशल बिहेवियर का एक पार्ट है। कंज्यूमर एक प्राणी है, जिस तरह वो परिवार में बिहेव करता है, समाज में बिहेव करता है, और एक नया एक टेक्नोलॉजी उसमें आ गई है, वो उसका बिहेवियर उसके सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उससे इन्फ्लुएंस होगा। अगर जब वो बात करेगा ज्यादा टेलीफोन में, सिनेमा हॉल में, तो 4 लोग बोलेंगे चुप हो जा, तो उसको पता लग जाएगा कि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब आप मीटिंग में जाएंगे और आप फोन उठा लेंगे और दूसरा आदमी नाराज होगा तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये समाज और उसके इर्द गिर्द के लोग व्यक्ति को सिग्नल देते हैं। तो ये काम अखबारों में छाप के, मैगजीन में छाप के नहीं हो सकता। ये एक बिहेवियरल है और इसमें समय लगेगा। थैंक यू और सॉरी कहने में यूरोप को कई 100 साल लग गए।
मेरा मानना है कि परिवार के बड़े और समाज के बड़े जिस तरह बिहेव करेंगे, दूसरे भी उस तरह बिहेव करेंगे। वरना आपका झगड़ा होगा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, और फिल्म में जब आप कुछ ऐसी बात करेंगे तो गाली खाओ। हाँ, 50 लोग जो है वो आपको गाली देंगे। कितने लोगों को यहाँ पे समस्या हुई है इन सब चीजों से, ये बताइए। एक मिनट, मैं अभी आपके पास आता हूँ, पहले बताइए कितने लोगों को दूसरों की टेलीफोन की आदत से प्रॉब्लम होती है? लिए साहब, और अपनी आदत से नहीं होती है? अपने ये सबसे बड़ी समस्या। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और इस बारे में बात करेंगे कि लोग जो है वो दूसरों को चाहते हैं कि दूसरों को सारे मैनर्स आने चाहिए, मुझे अपने मैनर की कोई चिंता नहीं है। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। तमाम जो लोग बैठे हैं इनकी क्या समस्या है, इनसे बात करेंगे। मनीमंत भाई, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के मेले के बारे में। मोबाइल के मेले में जो मोबाइल मैनर्स हैं लोगों के, वो खोते जा रहे हैं। क्या ये मैनर्स हैं? आपको जैसे मैंने बताया कि आप जाकर के nokia.com.sg पर जाकर के देख सकते हैं कि आपके मैनर्स कितने अच्छे हैं। जरा लोगों से बात करते हैं, क्योंकि समस्या ये लोगों की है। बताइए। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आई हैव अ लिटिल बिट टू आस्क दैट कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मोबाइल, जैसा आपने अभी कहा कि आप लोग ने अमेरिका में देखा है कि ये सिस्टम है कि आप बैन कर देंगे, आप फोन नहीं आने देंगे। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाले नंबर चोरी करके कहां से लाते हैं, और अगर लाते हैं तो आप क्यों देते हैं? अगर आप बैन कर देंगे तो आप क्यों बैन कर देंगे? आपको कुछ मिलता होगा जब तो आप उन्हें नंबर देते हैं। दूसरी बात यह कि टेलीफोन जो आप मोबाइल पकड़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप 24 उस आदमी को प्रेजेंट देखना चाहते हैं। यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी 24 आवर्स लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, कि 24 घंटे में मैं कभी भी उसे खड़काऊं फोन और मैं कह दूं कि हाँ आप हो या नहीं हो। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नहीं है। तो अगर आप वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाले को नंबर बंद करवा देंगे तो आपको क्या उससे फायदा होगा? देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको। 2:30 बजे रात को मैं सो रहा था, मैं स्विच ऑफ नहीं करता ना, साइलेंट में रखता हूँ अपना मोबाइल। रात को सोते वक्त भी कॉल बजती है, उठाता हूँ। SMS आया कि थैंक्स, वी हैव रिसीव्ड योर चेक सो एंड सो फॉर दिस अमाउंट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। 2:45 बजे मैसेज आता है। क्या ये मेरे को डिजायरेबल मैसेज है? 2:45 बजे रात को MTNL वाले भेज रहे हैं। ये एक बार नहीं आया, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैं उनको कंप्लेंट कर चुका हूँ, नहीं हुआ है कुछ भी। ट्राई ने इनिशिएटिव लिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो कम से कम उस चीज से राहत मिल जाएगी। तो सर, इसका मतलब आने वाली 5 साल तक हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते आए हैं और हम इंडिपेंडेंटली सबको बताते आए हैं कि क्या मैं हूं और क्या मैं करता हूं। नहीं, ये नहीं है। देखिए, कुछ कहना, जो व्यापारी है और जो उद्योगपति है वो नहीं चाहता कि ये हो। उसके ना चाहने के बावजूद पब्लिक प्रेशर में TRAI ने इसको किया है, और वो भी कोई एक्सट्रीम नहीं किया कि भैया आपको फोन नहीं लेना, आपकी चॉइस तो है, आप अपना नाम कटवा दीजिए। आपको नहीं होना चाहिए कि कनेक्शन बेचने वाले भी पढ़े लिखे होने चाहिए और एक रूल्स रेगुलेशन से बंधे होने चाहिए। अरे वो तो उनसे पढ़ा लिखा कौन है? तब पैसा कमा रहे हो। बेचने वाला कोई और है और टेलीफोन करने वाला कोई और है। वो अलग उद्योग ही अलग है। कॉल सेंटर इंडस्ट्री अलग है, टेलीकॉम इंडस्ट्री अलग है। वो फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, उनका तो मतलब दूसरा है। वो तो सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये ऑपरेटर्स दे देते हैं नंबर कि अपने एरिया में मैंने फैमिली स्कीम बनाई है या जोड़ी स्कीम बनाई है, आप ये एग्जिस्टिंग नंबर है, इनसे पूछिए, एक और टेलीफोन लेना चाहेंगे अपनी वाइफ के लिए, अपने दोस्त के लिए, वो अपने नंबर भी दे देते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए ये सुविधा आई है, तो इसका यूज करना चाहिए हमको। आप बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं अभी हाल में रिलायंस लिया हूं और मुझे कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं कस्टमर केयर का नंबर डायल करता हूं, आज तक नहीं लगा है, या फिर कभी लगता भी है तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं मार्केट में जाता हूं तो बोलता है ये अब मेरे ख्याल में TRAI इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप जाके TRAI की अब वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट पे जाके इसकी बाकायदा शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंपनी का मामला है। इस गलतफहमी में पंकज जी मत रहिए कि TRAI कुछ करेगी। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स में TRAI कोई एक्शन नहीं ले सकती कानूनन नहीं ले सकती, लेकिन पर वो लेते भी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी को भेज देते हैं। और हमने देखा है वो पोस्ट बॉक्स की तरह काम करते हैं। और TDSAT, जहां पर ये मुकदमा होना चाहिए कंज्यूमर्स के ग्रुप्स और कंपनीज के बीच में, वहां कोई जाता ही नहीं है। प्रॉब्लम इसी बात की लोगों को है कि कॉल्स आंसर्ड बाय ऑपरेटर वॉइस टू वॉइस उनको नहीं मिलती है। वो आप मशीन पे बता देते हैं, आप अब 0 डायल कर दीजिए, अब 3 डायल कर दीजिए, वो आप लगे रहेंगे आधा घंटा, अभी तक आपको मतलब आप पता चलता है, फिर वापस वहीं पहुंच गए हैं, तो फिर कट जाती है। तो बिल्कुल कॉल। हाँ, एक बार बताइए। क्वेश्चन ये है, हाँ,
जैसे टेलीकॉम कंपनी वाले इससे हमारे सेल पे फोन करते हैं, जी आपका लकी ड्रॉ के द्वारा आपका नंबर निकल गया है, आप आके अपना गिफ्ट ले लीजिए। सर हम वहाँ जाते हैं, बोलते हैं ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, हमारा टाइम बर्बाद होता है। उसके लिए क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? सर देखिए, आपको ये सुनना चाहिए कोई फ्री में कोई माल नहीं देता आपको। नहीं नहीं, छोटी सी बात सही है, कोई भी फ्री में नहीं माल देता, सिवाय गुरुद्वारे के इतवार को आपको नहीं मिलेगा। सर हमने कोई भी सामान खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, जैसे कंप्यूटर खरीदे, मैंने जी किस गिफ्ट किस खुशी में मिल रहा है पूछा जाता है। बोले जी आपने जो कंप्यूटर खरीदे थे, 20 कंप्यूटर खरीदे थे, उन्हीं में हमने लकी ड्रॉ के द्वारा 20 कंप्यूटर में से एक आपका निकला है, बहुत तो सारे आप गिफ्ट ले बहुत सारे इस तरह की कॉल्स आजकल आने लगे हैं, बहुत लोगों को आने लगे हैं, मेरे को भी आते हैं और मेरे दोस्तों को भी आते हैं। उसमें बोलते हैं कि आप आइए, आपका यही ड्रॉ निकला है, आप आएंगे अपनी फैमिली के साथ आइए, हस्बैंड या हस्बैंड होंगे तो वाइफ के साथ आइए, वाइफ होंगे तो हस्बैंड के साथ आइए, तो आके बता देते हैं आपको ये पैकेज है, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, ये पैकेज है, इसके साथ में क्लब किया हुआ है। इतना पैसा देंगे तो ये मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। वो इस तरह से चीजों से बचने के लिए ही वो मार्केटिंग डू नॉट कॉल रजिस्ट्री है, उसमें अपना नंबर रजिस्टर कराइए और इन चीजों से मुक्ति पाइए। या अगर आप नहीं रजिस्टर कराना चाहते तो आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, कि उसकी बात से समझ जाओ कि भैया ये इसमें कोई लोचा है, दे नहीं रहा है, कुछ ले रहा है मेरे से, लोचा है, नो थैंक यू, बुद्धू बन ही जाता है। हाँ नहीं, फर्स्ट बार बुद्धू बन जाता है, ये बात है। नहीं तो स्मार्ट कंज्यूमर बनना तो आपका कर्तव्य है, और उसका काम है आपकी हजामत बनाना, तो उसका तो काम ही यही है भाई। सर आई एम मनोज सिंह फ्रॉम हायरिंग बिजनेस स्कूल। मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है कि मोबाइल में बात करते वक्त वॉइस डबलिंग क्यों होती है? ये किसकी फॉल्ट होती है, मोबाइल कंपनीज की है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की? मोबाइल कंपनी और टेलीकॉम ऑपरेटर एक ही है, वो इंटरफेरेंस हैंडसेट की है कि ऑपरेटर प्रॉब्लम? नहीं, ऑपरेटर की मेन प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? क्यों होता है क्रॉस कनेक्शन? जो आपके या बात किसी और की भी सुन लेते हैं इस तरह की, अपनी आवाज कुछ नहीं देती है, वो इको सिस्टम है आपका, वो नेटवर्क की वजह से आता है, आपकी हैंडसेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि अगर आप शॉप पे जाओ तो शॉप वाले बोलते हैं कि ऑपरेटर प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऑपरेटर की प्रॉब्लम आप बिल्कुल आंख बंद करके सोच के चलिए ऑपरेटर की प्रॉब्लम है, दोबारा कॉल करेंगे वो नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो वो पर्टिकुलर चैनल कोई पकड़ लिया जाता है जिसमें ये प्रॉब्लम है। ऑपरेटर्स रूटीन मेंटेनेंस करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर चैनल ठीक है नहीं ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में जब आपने ये कॉल किया होगा वो रूटीन मेंटेनेंस में नहीं आया होगा और पकड़ में नहीं आया होगा, और बाद में जब उन्होंने चेक किया होगा ठीक कर लिया होगा। तो ये हैंडसेट की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस तरह। मॉर्निंग सर। सर अभी आपने बात की कंज्यूमर मैनर की। कंज्यूमर मैनर लिटरेट पीपल खुद से सीख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि टाउन में, सिटीज में मार्केट सैचुरेटेड होता जा रहा है, आज सारे लोग रूरल में जा रहे हैं। एज ट्राई के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि 10 लाख लोग कमिंग ईयर में रूरल सब्सक्राइबर होंगे, तो उन्हें रूरल मैनर कैसे सिखाया जाए? क्योंकि आज भी इंडिया की 46% जनता इलिटरेट है और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करने वाले आज रूरल के होते जा रहे हैं। रूरल के लोग बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, मेरे को जो लगता है वो ज्यादा उनको एटिकेट्स होंगे शहरियों के मुकाबले, बातचीत करने में बहुत सॉफ्ट होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि वो शो करते हैं कि मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। रूरल में जाएंगे लोग, लेके जाएंगे टेलीफोन, बात करेंगे। भाई लोगों को ये लगता है कि लाइफ टाइम जो है वो अगर बच्चे के नाम से खरीद दोगे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि लाइफ टाइम जो है, जो लाइसेंस है कंपनी का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो नहीं एक और उसमें लैप्स करेगा। उसमें एक और प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 6 महीने का है लाइफ, 6 महीने में आपने वो 100 रुपए नहीं जमा कराए और उसमें आपने 15 दिन के अंदर अंदर रिन्यू नहीं कराया 100 रुपए देके, उसके बाद ऑपरेटर की ऑप्शन है कि आपको वो कंटिन्यू रखे लाइफ टाइम स्कीम में या नहीं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिफॉल्ट का जो है मामला। हाँ बताइए। अभी जो लेटेस्ट जो है हैपनिंग हुई मुंबई में कि नेटवर्क पूरा जाम हो गया था, कि तो इसमें किसकी फॉल्ट सबसे ज्यादा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने वीक है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर वो चीज प्रोवाइड ही नहीं करते हैं कि आप बात कर सको? जो मुंबई में कंजेशन हुआ था, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लास्ट पहले, अभी पानी उस टाइम भी नेटवर्क पूरा जाम हो गया था। तो इस टाइम भी सिचुएशन इस तरह की आती हैं
नेटवर्क में, पर इमरजेंसी कॉल्स का एक रूट अलग से होता है जो हमेशा ही मिलती रहती हैं। वो हो सकता है कि किसी ऑपरेटर ने एक्टिवेट किया है अपने सॉफ्टवेयर से या नहीं किया है। इमरजेंसी कॉल सब्सक्राइबर्स हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं आप। मोबाइल इंडस्ट्री में अभी तक इमरजेंसी कॉल जो है लोग है 199, 101, 100 ये तो जो है लैंडलाइन के सारे नंबर नहीं, कई फैसिलिटीज जगह ऑपरेटर ने दे रखी हैं, कई जगह नहीं दे रखी हैं। नेटवर्क जाम हो गया तो 10 लाख कस्टमर्स हैं, 10 लाख कस्टमर्स में उन्होंने सेट कर रखा होगा कि ये 1 लाख कस्टमर्स हैं, प्रायोरिटी सब्सक्राइबर्स हैं, इनका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर की अपने आप ही कंट्रोल कर देता है कि वो 9 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कॉल नहीं मिलेगी, इनको सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कॉल मिलेगी। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। मेरा नाम अनुराग अरोड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी कल ही का रिजल्ट लिया है डॉट के द्वारा कि यहाँ पर 8 स्टेट्स ने प्रीपेड की रोमिंग बैन कर दी गई है। सिर्फ प्रीपेड की की गई, सिर्फ पोस्टपेड की भी कर सकते थे। प्रीपेड की रोमिंग बैन कर दी है, कौन से स्टेट में मुझे नहीं मालूम। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है, सिक्योरिटी की वजह से मेरे ख्याल में पोस्टपेड से प्रीपेड की गई, सिर्फ पोस्टपेड की क्यों नहीं की गई? फिर पोस्टपेड में आपको पास में मालूम होता है ना क्या पता है क्या नहीं है। प्रीपेड की तो वेरिफिकेशन होता है। नहीं, प्रीपेड का तो पोस्टपेड में तो आपका बिल आता है हर महीने आपके घर पे, आप पे करते हैं, तो एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रहता है ऑपरेटर के और सब्सक्राइबर्स के बीच में। पर इस तरह का पोस्टपेड में क्या होता है, बहुत सारे इवन ओरिजिनल्स जो बनाए हैं वो नकली बनाए हुए हैं आइडेंटिटी, तो वो आप फोटोकॉपी भी करके और ओरिजिनल भी दिखा के उनको ऑपरेटर से कनेक्शन भी ले लिया। एक और उन्होंने अभी क्या किया है, एक और रूल्स बनाया है, अभी 3 दिन पहले ही बनाया है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि आपको एक विटनेस भी देना पड़ेगा साथ में। विटनेस जो जिसके पास पोस्ट पे कनेक्शन है वो आपको विटनेस करेगा, तभी आपको ये प्रीपेड वाला कनेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, उस सिक्योरिटी रीजन से कुछ ये मिसयूज ना हो। टेररिस्ट एक्टिविटी है वो फोन से इस्तेमाल होता है, फोन से। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि ये हमें कट करना चाहिए तो ये उनकी जजमेंट है, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है हमारी सिक्योरिटी करना। बिल्कुल। हाँ सर, अभी कहा गया था कि जो प्राइवेट ऑपरेटर थे वो प्राइवेट बसों की तरह कस्टमर्स को भर रहे हैं, अपने नेटवर्क में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कंजक्शन बढ़ रहा है। बट जो ट्राई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बीएसएनएल भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी आसानी से ये कह सकता है कि बीएसएनएल नेटवर्क सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंजक्शन है, और शाम के टाइम 5 से 9-10 बजे तक तो कोई कॉल मिलती नहीं, चाहे आप आधे घंटे तक कॉल मिला सकते हैं। तो फिर ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये पहले अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर रही है? इसमें ऐसा कोई रिसर्च हुआ है? मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज ज्यादा बेटर हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, एमटीएनएल में अभी नेटवर्क बीटीएस लगा रहे हैं दिल्ली में, बट मैंने देखा है, जो सुनने में भी आया है मेरे को, कि बीएसएनएल की रीच है जो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट ऑपरेटर्स अक्रॉस द नेशन। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम हो, तो वो बता सकते हैं। 2-3 एरिया में ट्राई किया है, मतलब गया हूँ, हर जगह शाम के टाइम यही होता है। तो आप मैं आपको नंबर दूंगा, मेरे को बताइए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको नंबर देता हूँ। नंबर आपका जो है वो है 1-800-1811-4000। ये नंबर है हेल्पलाइन का, आपकी का कंज्यूमर वॉइस का, कंज्यूमर #voice.org, consumervoice.org, ये आपका वेबसाइट है जहां पर आप जाकर के कर सकते हैं। और इसके अलावा TRAI जो है उसमें आप शिकायत अपनी कर सकते हैं। इस तरह की चीजों में मोटी बात यहां पर यह है कि जितना फायदा इससे हो रहा है उसका फायदा उठाने के लिए थोड़ा जिम्मेदारी भी कंज्यूमर को अपनी निभानी चाहिए, क्योंकि वॉच डॉग है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और बिल गेट्स को क्रॉस करके अमेरिका में मोबाइल कंपनी एक मोबाइल नाम से है, and he has become a number 1 richest person across Bill Gates, and वो शेयर प्राइस उसका शेयर प्राइस उसका बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। डिक्लेयर हुआ है he is the richest man in this whole। बिल्कुल साहब, तो देखिए, तो अगला जो दोनों चीजें ही आईटी से रिलेटेड है, दोनों। बिल गेट भी आईटी से रिलेटेड है जो टेलीकॉम में यूज हो रहा है, और वो भी अमेरिकन मोबाइल भी टेलीकॉम कंपनी जो है। तो बात मोटी मोटी ये है कि अपनी जो सब लोगों की एक जिम्मेदारी है वो भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने के साथ में आप ज्यादा मजा जो है वो मोबाइल का अपने का ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए और आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मनी मंत्र में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।